पाकिस्तान नहीं, वफाक ने फैसला दे दिया, खत नहीं लिखा जाएगा। अब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, मगर सवाल ये है कि सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट, अदलिया या आईन? वेलकम टू 8 PM विद फरीहा इदरीस। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 64 सालों से बालादस्ती की एक जंग जारी है। फौजी डिक्टेटर्स हों या जमहूरी हुकूमतें, किरदार बदलते रहते हैं, मगर ये तय नहीं कर पाए हैं हम लोग कि सुप्रीम कौन है। और एक बार फिर इदारों के दरमियान बालादस्ती की बहस जारी है। हुकूमत का कहना है कि पार्लियामेंट ही बालादस्त है, जबकि इसका जवाब अब्दुल कादिर गिलानी मुल्तान में अपनी कामयाबी के बाद कुछ इस तरीके से देते हैं कि वो कहते हैं 64,000 अवाम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम की अदालत ही बड़ी अदालत है, मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना कुछ और है। वो ये कहते हैं कि आईन बालादस्त है और अब उनके मुताबिक नए तौहीन अदालत के कानून को अदलिया की बालादस्ती को चैलेंज करने की एक काविश है। इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के मौका पर सुप्रीम कोर्ट आज बोला और रिमार्क्स देते हुए बड़ी अहम बातें की गई, और वो बातें ये हैं, पार्लियामेंट अदलिया की आजादी बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया किसी को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल नहीं, कानून को बचाना पहला उसूल है। तौहीन अदालत कानून में वही इजाफा मुमकिन है जिसकी आईन इजाजत दे। तौहीन अदालत कानून के लिए आर्टिकल 204 से बाहर नहीं निकल सकते। अदालती फैसले अवामी मलकियत होते हैं। अदालती फैसले पर फेयर कॉमेंट्स करना जुर्म नहीं। कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को तो घर भेज दिया, मगर अब ये लगता है कि हुकूमत वक्त दूसरे वजीर आजम को हर कीमत पर बचाना चाहती है। हुकूमत ने एनआरओ केस में अपना तहरीरी जवाब दिया, और वो क्या कहते हैं? वफाक का जवाब ये है कि वफाकी काबीना ने अभी स्विस हुकाम को खत लिखने का फैसला नहीं किया। वजीर आजम अपनी काबीना के मशवरे के आईनी पाबंद है। नए वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत का ऑप्शन खत्म हो गया। अदालत 12 जुलाई के अपने फैसले पर नजर सानी करे। ये इंतहाई अहम कमेंट्स जो आज हमें मिले, इसके साथ ही साथ अब सवाल ये है कि तमाम सियासी जंग का अब एक ही नुक्ता नजर है। नुक्ता नजर ये है कि खत लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। एंड वफाक की हुकूमत बड़ी क्लियर है इस बारे में कि हम खत नहीं लिखेंगे। पहले बड़े अरसे से इस बारे में बात होती रही, अब दोबारा वही एनकाउंटर है। और मैं ये बात बगैर मुबालगे के कह रही हूँ कि आज हम तकरीबन इसी इशू के ऊपर पूरे पाकिस्तान में 10,01,000 और 164वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स, और कोशिश करेंगे कि कल क्या होगा ये भी पता चल सके। इससे बात करने के लिए अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मौला बख्श चांडिया साहब, वफाकी वजीर सियासी उमूर। उनके साथ हैं सेनेटर तारिक अजीम, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, फौजिया कसूरी साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सीनियर लीडर ऑफ तहरीक इंसाफ, सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मौला बख्श चांडिया साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब कैसे आप ये कह रहे हैं कि नए वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का आइन जो है उसकी वजह से उनको अब खत लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये कैसे होगा? ये नहीं कहा है कि उसकी वजह से खत नहीं लिखना। खत नहीं लिखना तो तौहीन अदालत नहीं हो सकती वज़ीर आज़म पे खत ना लिखने पर, कैसे नहीं हो सकती? अब मुझे नहीं पता कि ये क्या मुकम्मल बात में नहीं सुनी है या उनमें क्या है। मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अब हमने नया कानून बना लिया, अब हमने नया कानून बना लिया है तो आप तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार ही नहीं दे सकते वजीर आजम को, हालांकि आपका एक प्राइम मिनिस्टर इस बात के ऊपर जा चुका है। एंड इन द बैकग्राउंड जो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मुसलसल ये कॉमेंट्स दिए जा रहे हैं कि अवाम की अदलिया ने आपको जिता दिया। मेरे पास अपने आर्ग्यूमेंट है, लेकिन एक कानूनी और आईनी लिहाज से हमारे वकील क्या कहते हैं, ठीक है, इस वजह से मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन एक को तो कहा ही अब गया है, वो मरहला तो अब आने वाला है कि वो लिखते हैं या नहीं लिखते। अभी तो मरहला ही नहीं आया, अभी तय तो नहीं किया जा सकता कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। मतलब उनको अपना टाइम फ्रेम चाहिए, कहा गया कि वो लिखेंगे कि नहीं। इसका मतलब एक मरहला अभी रुका बीच में है, जिसके बाद ही आप ये कर सकेंगे फैसला कि उन्होंने तौहीन की या नहीं की आपकी नजर में। जहां तक खतरे लिखने का फैसला वो पार्टी का फैसला है और हुकूमत उस पर अब भी कायम है कि जब तक सदर जरदारी साहब सदर ममलकत है उनको उनके खिलाफ खत नहीं लिखा जाता, उनको इस्तिस्ना हासिल है। जब मेरा भी ख्याल यही है कि सारे बहरान का हल यही है कि आप अभी चंद महीने और सब्र कर लें, 1 साल 2 साल और सब्र कर लें। जहां इतने साल सब्र किया है तमाम लोगों ने,
वहाँ सब्र कर लें। किस सब्र करने का किसको कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं? तमाम लोगों को जिनको इंतजार है सदर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का। जब तक जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है उनको इस्तेस्ना हासिल है, उनके खिलाफ न कोर्ट केस चला सकती है, न हम उनके खिलाफ लिख सकते हैं। तो आपने खत नहीं लिखना, ये बात तो तय होगी ना। आप तो मजाक भी कह रहे खत नहीं लिखनी, लेकिन तौहीन अदालत नहीं लिख रहे तो आप तौहीन अदालत करें। आप ये कैसे करेंगे? आप तौहीन अदालत नहीं करें। उन्होंने कहा है जाकर पूछ किया है, अभी हमने कहा है हम काबीना से पूछेंगे। अभी आप जो फैसला अदालत को करना है वो आप कर रही है फरिया कि वो आपको हो गई तौहीन, अभी तौहीन नहीं हुई है। हम तो हमारे निकाह नहीं, लेकिन हम कहते हैं काबीना के फैसले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या, फिर उसके बाद देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। आप लोग क्या देखेंगे साइंटिस्ट साहब? आप लोग क्या देख रहे हैं इस वक्त? वो तो खुल के कह रहे हैं हमने खत नहीं लिखना। अब क्या आपका स्टांस क्या होगा? देखें, अभी आज जो इन्होंने जमा करवाए हैं पेपर्स, जिसको आज रिजेक्ट कर दिया गया है ऑब्जेक्शंस के साथ, उसमें तो सिर्फ साफ नजर आ रहा है कि ये डिले टैक्टिक्स है, सिर्फ टाइम गेन करने की एक्सरसाइज है। चूंकि जो उनका जो आ गया हुआ है, ऑर्डर आ गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो ओबे करना ही पड़ेगा। जो मर्जी ये कर लें, डिले कर लें, लेकिन करना पड़ेगा। इवेंचुअली खत लिखना पड़ेगा इनको। ये नहीं लिखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट लिखेगी, वो नहीं लिखेगी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा। ये उम्मीद है आपकी? मुझे उम्मीद नहीं है। ये देखिए, अगर ये नहीं होता, अगर आप जाके हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एक मुतफिका फैसला पूरे बेंच का, उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो दूसरा बंदा जिसने बाइसिकल चोरी किया है वो क्यों मानेगा? डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग नाउ? एक मुतफिका फैसला बेंच का एज अपोज टू मुतफिका फैसला काबीना का। अब वो कह रहे हैं काबीना ने मुझे नहीं कहा। हुआ नहीं। वो ये कह रहे हैं कि काबीना का। अच्छा, इसको इस तरह जो आप कह रही हैं कि उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, तो इसका मतलब ये है कि काबीना जो है इट कैन ओवर रूल द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। बट दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड कि जी आप काबीना अगर फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, कोई भी ऑर्डर हो, उसको आप ले जाएं उसको काबीना में, काबीना आपकी अपनी है, वो उसको ओवर रूल कर दे। क्या इज इट पॉसिबल? किस दुनिया में हो सकता है कि काबीना जो हो, हुकूमत की काबीना है जिसके पास पूरा मेजॉरिटी है पार्लियामेंट? ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या काबीना कहती है? मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। काबीना के कहने पे काम होगा? सुप्रीम कोर्ट कह रही है मुझे कुछ करने को कह रही है, मैं कहूँ नहीं, मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगी पहले। मुझे सही अल्फाज याद नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे काबीना कैसे बताएगी आपने क्या करना है? आपने करना है जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो उन्होंने ऑर्डर लिखा है, मेरा मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, उसमें काबीना का भी हवाला है। तो काबीना से मशवरा करना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर उसके बगैर तो नहीं कर सकते। काबीना से पूछ के मशवरा करेंगे। तय ये हुआ कि वजीर कानून ब्रीफ करेंगे काबीना को और अगले सेशन में वो फैसला करके बताएंगे। तो जो नए वज़ीर आज़म है, क्या उनकी, सॉरी फॉर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं पहले से माजरत खा रही हूँ, मगर उनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है, उनको कुछ नहीं पता पीछे क्या हुआ है, पिछले वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ है। उनको इन चीजों की ग्रास नहीं है कि नए हालात में अगर चीजों पर गौर करना हो तो क्या मशवरा जुर्म है? कि मेरा जो पॉइंट है मौला कुछ चांडिया साहब से, क्योंकि ये खुद वजीर कानून रहे हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे रहे हैं, तो इनसे ये है कि अगर कोई भी फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, तो अगर आप उसको ले जाते हैं काबीना में और काबीना उसको कहती है कि नहीं आप ना करें, तो यू आर एक्चुअली सेइंग कि काबीना जो है कैन ओवर रूल एनी ऑर्डर बाय एनी कोर्ट इन पाकिस्तान। क्या इज इट पॉसिबल? दुनिया में कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि जो आपसे तो डायरेक्ट नहीं बात कर सकता कि इस मौके पर बाहर चलेंगे तो बात कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? लड़ाई अच्छे नहीं, वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एहतराम करता हूं उनका भी, इनका भी अच्छा नहीं लगता। इसमें लड़ाई क्यों? तो बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा, उसका जवाब दुनिया में बहुत सारे दुनिया में ऐसे वाकयात नहीं हुए जो यहाँ हो रहे हैं। कभी पार्लियामेंट के किसी कानून को ऐसे अदालत में चैलेंज करके उसको रद्द नहीं किया गया। कभी ये नहीं कहा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट की तो इज्जत की जिसका जो फलसफा था वह पुराना हो गया। कभी जलसे आम नहीं किए गए, कभी सियासी बयान जारी नहीं किए गए। फिर आप क्या कहेंगे? यानी आपका वही स्टांस है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। इन शॉर्ट हम अभी कहते हैं भुट्टो साहब से लेकर आज तक सवाए एक दो मौके के कब हमें इंसाफ मिला है? कब हमें इंसाफ मिला? ठीक, ये आपका मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है। ये कहते हैं आप लोग। हमने वो जो सुप्रीम कोर्ट के छोटे कद वाले चीफ जस्टिस साहब थे, क्या नाम था, नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने अपने किताब में लिखा, एतराफ कर दिया टीवी में आकर कि मुझसे माजी नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, माजी नहीं है, अब 2012 है, इन्हीं के परतों हैं, यही दौर। अब आप जस्टिस मुनीर के फैसले को अगर आप कबल मसीह का कहेंगे तो नहीं होगा, उसी के तो असरात है। अच्छा, लेकिन खत लिखने का तो कबल मसीह का नहीं है, ये तो अभी की बात हो रही है। खत लिखने का तो अभी कहा गया। हम समझते हैं, हमारे आईनी माहिरीन कानूनी कहते हैं
सदर को इस्तिस्ना हासिल है, आप कह दो नहीं। पहले इस्तिस्ना कहे थे, आप कह रहे हैं काबीना नहीं कह रही ना, आप लोगों का नए हालात में हमने जो उन्होंने ऑर्डर किया है, मेरे को अल्फाज सही याद नहीं था। मैं आपको अल्फाज अभी निकलवा के देती हूँ। मुझे आप ये बताइएगा, पूछेंगे जरूर, उसके बाद उन्हें ब्रीफ करने की अदलिया पे हमला कैसे होता है। मैं आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ कि आप पत्थर मारेंगे तो हमला होगा। आपकी पार्टी के लीडर ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर अदलिया के ऊपर हमला होगा तो हम सिविल डिसोबीडियंस पे चले जाएंगे। आप किस चीज को हमला समझते हैं? देखिए फिर पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, जब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इश्यू किया जिसके ऊपर के तामील नहीं कही, जबकि स्विस कोर्ट्स को खत लिखने के लिए कहा गया, हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इन्होंने नहीं किया। जब वो पूरा केस पूरी तरीके से कंटेस्ट हो गया, उन्होंने अपनी दलाइल पेश किए, ये प्रोसीजर चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह टाइम दिया हुकूमत को कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। उसके बाद जब एक सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई एक सिटिंग इनके वजीर आजम को, वो वजीर आजम अपनी उससे निकाले गए, ओहदे से निकाले गए, उनको कन्विक्ट किया गया, उनको हटाया गया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें हटने दिया और वो हट गए। तो यही एक पहली बात तो सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज को तस्लीम किया कि कोर्ट का जो ऑर्डर था वो सही था और कोर्ट का ऑर्डर शुड प्रिवेल। सो नथिंग हैज चेंज्ड। आज वही केस है, वही ऑर्डर है कोर्ट का कि जी आप खत लिखें। अब इससे तो एक शख्सियत बदल गई कि एक इनके पिछले वजीर आजम गिलानी साहब चले गए, अब एक नया आदमी बीच में आ गया है। अब उसको भी यही चीज उसके ऊपर लाजिम है, उसको ये फॉलो करना है, ये कानून है, ये लॉ है। और ये जो हुकूमत अपने टैक्टिक्स चला रही है, और आपने जो पूछा किस तरीके से ये अदलिया की करेंगे, ये यही करेंगे। पास में एक जमात ने ये भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़े थे और गेट तोड़े थे और पत्थर मारने की कोशिश, वो भी हुआ, वो फिजिकल भी हुआ। मगर जो ये आज कर रहे हैं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आज पाकिस्तान को जरूरत है सही चीज होने की। मैं चांटी साहब की इज्जत करती हूँ, मगर इन्होंने जो कहा हमें कभी इंसाफ मिला, ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप हमेशा हिस्ट्री में चले जाएं। ये एक नया पाकिस्तान है, ये आज एक नई अदलिया है। ये वो अदलिया है जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद से आई है, और ये वो अदलिया है जो के नजर आ रही है कि कौम के लिए ये लोग इकदाम उठा रहे हैं। किस चीज को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक खत लिखना, उस खत के पीछे क्या इतना बड़ा राज है? $60 करोड़ छुपे हुए इनके सदर साहब के। अगर नहीं छुपे हुए तो ये खुशी से ये पूरे मुल्क को भी शामिल करो। सलीम बुखारी साहब, इतना बड़ा क्या राज है उस खत लिखने के पीछे? अब वो कह रहे हैं कि पूरी काबीना ने ये फैसला कर लिया है कि खत लिखने का फैसला नहीं किया, तो फिर क्या तौहीन दाद की कार्रवाई पूरी काबीना के खिलाफ होगी? सलीम बुखारी साहब, मैं खास सलीम बुखारी साहब के साथ हमारा राब्ता इस वक्त नहीं हो रहा, हम वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद उनसे भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। मगर सवाल ये है कि उस खत के अंदर क्या राज छुपा हुआ है कि वो खत लिखा नहीं जा रहा। कीप वॉचिंग HPM Saryad Rees। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उस खत की जिसको ना लिखने का अब वफाक ने फैसला कर लिया है। मगर क्या अगर वफाक ये कहता है कि खत नहीं लिखेंगे तो क्या तौहीन दाद की कार्रवाई पूरी अदालत के खिलाफ, पूरी की पूरी कैबिनेट के खिलाफ हो सकती है? क्या अगर ऐसा हो जाता है सेनेटर साहब, तो देन क्या होगा? देन इट्स अटर chaos। देखिए, वो तो एक नया इन्होंने सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पूरी कैबिनेट कल को कहेंगे जी हम लेके जाते हैं इसको असेंबली में, और असेंबली में जो लोग भी उसकी एक रेजोल्यूशन लेके आ जाते हैं। आई गिव यू सिनेरियो, एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब खत ना लिखें, ठीक है। उसके बाद ये कहें कि जी जितने भी मेंबर जो हैं उसके हक में वोट दें, तो क्या वो सारे के सारे कमिट कर रहे होंगे तौहीन अदालत कि जी आप सारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा ना खत लिखें? देखिए, इतनी सपोर्ट है, इतने लोग हैं जो समझते हैं खत नहीं लिखना चाहिए, ये भी तो एक सारी वो तो जोशे खताबत में कह गए हैं कि जी उन्होंने 4 मेंबर बेंच ने फैसला दिया, अब ये 64,000 बंदों ने हमारे हक में फैसला दे दिया। आई थिंक वो कानूनी बात नहीं कर रहे थे, कानूनी बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसी बात करनी चाहिए बिकॉज दैट इज ऑल्सो तौहीन
अदालत जो बात कर रहे थे वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस वक्त, ये तो आदमी जो है इस किस्म के जब होती हैं देते हैं बार अवामी अदालत में ये जाके बात करते हैं या अवामी मजलिसों में या जुलूसों में बात करते हैं, उसको इतना सीरियसली मैं नहीं लेता, ना ही लेना चाहिए। लेकिन एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका ये ख्याल रखना, ऑल्दो आई वुड से विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द मुल्तान के जो जलसा हुआ वहां पे या उसका वहां पे इलेक्शन जो हुआ कि इनका तो वहां पे बुरा हाल हुआ पीपल पार्टी का, यानी कि 17% इनका वोट जो है इट वेंट डाउन, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो 36% ऊपर ले गया। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट था। सब लोग उसके बारे में कुछ और कहते हैं ना कि उसको सपोर्ट थी पाकिस्तान, मतलब नून की भी उसको सपोर्ट थी पाकिस्तान। अंदाजा करें, देखिए फ्रीहा एक बंदा पीटीआई उनका भाई एक इनकी पार्टी में है, ठीक है जी, हाँ दूसरा तो पार्टी में नहीं है इनकी पीटीआई में, एक बंदा इनका नहीं गया, यानी कि 2 बंदे जो मुल्तान से हों, शाह महमूद कुरैशी और जुवेद हाशमी साहब जो बिलोंगिंग टू देयर, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, एक बंदा वहां पे नहीं जाता ज़िमनी इंतखाबात में, एक जलसा नहीं अटेंड करता, एक किसी जगह हल्के में नहीं जाता, इनके कोई सपोर्ट होती है तो ये तो आप अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, लोगों ने तस्वीरें दिखाई, दिस इज अ फैक्ट। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो बेचारा ऐसा जिसको कोई जमात ओन नहीं कर रही, किसी जमात का कोई वहां पर कैंपेन करने नहीं गया है, कुछ नहीं गया, ये तो बहुत फिक्र की बात है पीपल्स पार्टी के ऐसा हल्का जो वजीर आजम जिसमें अभी 4 साल तमाम डेवलपमेंट का पैसा उस इलाके में डाल दिया, इतना बिग मनी वहां यूज हुआ, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माशाल्लाह 60,000 वोट ले गया। इंशाल्लाह जब इमरान खान उतरेंगे तो फिर इससे 3 टाइम ज्यादा वोट निकलेगा। 3 टाइम ज्यादा कितने हो जाएंगे? इमरान खान से 180। हमने इमरान खान साहब से कोई खौफ परेशानी नहीं है, जिनको हो उनको हो। 45,000 पीटीआई सुन तो ले, ये दोनों इकट्ठे एक दफा मुझे कभी कभार नजर आ रहे हैं, इकट्ठे कह रहे हैं यहाँ भी पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्री है, वो अगर ये मिल गए तो आने तो दे 45,000 इन्होंने पहले उठाए थे मोहसिन साहब ने वोट, 18,000 नून लीग ने उठाए थे, अब दोनों मिला दो कितने वोट हो जाते हैं? तकरीबन उतना ही बन जाता है। तो अभी जितने उठाए उतनी है, मगर जितने कौन सी कयामत टूटी है? हमारे हटाने का 26 फरवरी को जब इलेक्शन होता है, 26 फरवरी को, तो गिलानी साहब के साहबजादे जो है 51,000 वोट से जीतते हैं, 51,000, दैट हैज श्रंक डाउन टू 4,000, और उस कामयाबी को भी अगर ये कामयाबी कहते हैं तो मुझे अफसोस है। पहले तो वो भी बाय इलेक्शन में जो कामयाबी तो होगी, इसको कामयाबी मानेंगे, सारी दुनिया ने कामयाबी मानी है, इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी मानी है। नहीं वोट तो इतने हैं जितने इन्होंने पहले उठाए हैं, 18,000 मुस्लिम लीग नून के हैं, 45 से 40 उनके हैं, वोट तो इतने हो जाते हैं। इमरान खान मिल गए थे आप यकीनी तौर पे, एक ही पूरे अभी आपको नहीं पता तो मैं कहाँ जाऊंगा, भाग जाऊंगा। पूरे शहर में, पूरे हल्के में मियां साहब के और इमरान खान साहब की तस्वीरों के साथ बैनर लगे हुए हैं, पर्चे लगे, पर्चियां लगी, तस्वीरें लगी हुई है। आज ऐसा करते हैं, उसने जहाँ साथ है तो वहाँ भी साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ उसने अगर उसने जाके महात्मा गांधी खत्म हो गए, महात्मा गांधी के जगलाइन कैनेडी की लगा दी फोटो, वो भी साथ होती है उनके, क्या बात कर रहे हैं आप? फोटो मर्जी लगाते। देखिए आप एक जिम्मेदार ये जुमला ना कहें, किसी की भी तस्वीर लग जाए ऐसी लगती नहीं है, ऐसे ना। इसके पीछे एक और चीज भी है साइंटी साहब कि आप दोनों मिलकर भी नहीं हरा सकते पीपल्स पार्टी को, ये भी तो एक स्टोरी है। ऐसे इनका जो है यही पॉइंट, ये मैं कहता हूँ कोई ऐसा मुझे इलेक्शन बता दीजिए जिस पे एक पार्टी सपोर्ट कर रही हो, जो पार्टी, इसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कोई ऐसा मुझे ज़िमनी इंतखाब बता दीजिए, जनरल इलेक्शन बता दीजिए जहां पे पार्टी किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हो और एक भी लीडर किसी पार्टी से, ना हमारी पार्टी से ना इनकी पार्टी से, वहां जाके एक हाशमी में एड्रेस ना करे। मैं आज आपको एक बात बताऊं, किसी ने इन्होंने देखिए इनके उम्मीदवार चले गए थे हाशमी साहब, इन्होंने बायकाट किया, उधर शाह महमूद साहब ने बायकाट किया, उसके बावजूद वहां हल्के में इलेक्शन हुई, कौन जीता, कितने वोट उठाए? अगर हाशमी साहब के वोट होते, जाती वोट होते किसी और जमात के, तो उनको दूसरे को नहीं मिलते। हाशमी साहब के वोट नहीं थे, नून लीग के थे, नून लीग जीत गई थी। दूसरे हल्के में पीपल्स पार्टी के वोट थे, हम जीत गए। अब सवाल ये है हमारे हल्के में सोनामी, शेर, इस्लामी इनकलाब तीनों ने मिलकर वहां काम किया है, फिर भी वोट बीबी जरा बोलने तो दे, आप कब मैं बात करूंगा आपकी बात। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट ही।
करते हैं यहाँ मेरे नहीं, मैं तो आपका मौकफ ये है कि वो इलेक्शन, मेरा मौकफ है कि मेरी बात तो पूरी करते, फुल स्टॉप, मैं भूल जाता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी, बात पूरी करें, बात क्योंकि आपको जीत, आपकी जीत, पीपल्स पार्टी जब जिस प्रोग्राम में आती है 4 आदमियों को 5 का मुकाबला करती है, तो वो आप 3 ये होते हैं, एक इनकर नहीं, आपके आदमी भी होते हैं, हम तो एमपी भी बुलाते हैं, वो भी नाराज होते हैं। अब आप तो सुनने नहीं ले रहे। जी बताइए आप सुन रहे हैं, इतने प्यार से बुलाते हैं, इतने मान पूरे आमदनगोश है आपकी बात में, आप बताएं। कहा 1 मिनट चुप हुए तीनों, बोले आप। मैं अब कुछ नहीं बोल, डिक्टेटरशिप है कि कोई बोले ही ना, सिर्फ आपने बोला। जी नहीं, ये प्रोग्राम के आदाब है, ये प्रोग्राम के आदाब है, शरीक आदमी को बोलने दिया जाए। मैं फरमाता नहीं, जो बात कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये तीनों पार्टियां साथ थी, तीनों ने वहां सपोर्ट किया, इसके बावजूद बोसर साहब ने वही वोट उठाए जो नून लीग के थे और उनके थे, उन्होंने उठाए। अगर इनके वोट नहीं है तो ये क्यों बंगला डाले हुए हमारी वोट की कमी पर। लेकिन जहां अदालतों के फैसले हों, जहां मीडिया के कुछ हल्के का एक असर हो, जहां बहुत सारे तबकात हों, उनकी प्रोपेगेंडा हो, फिर ताजे हुकूमत से भी उतर कर आए कोई, उसके बावजूद जीते तो आए ना। इसको अपनी शिकस्त क्यों, अब शिकस्त को ये फतेह में साबित करना चाहते तो दुनिया मानती है भाई 1000 से हार गए, भाई हार गए। तो मगर सवाल ये कि आपकी जीत आपको ये हक दे रही है कि आप कह दें कि आपकी अपनी अदालत है, आपके अपने लोग हैं जो फैसला करेंगे। कब आपने ये सवाल मुझसे पूछा? ये सवाल कर रही हूँ मैं। जी नहीं, ये जैसे इन्होंने कहा मेरे भाई ने, ये सही है, सियासी जलसों में तकीरें होती है, उनका कोई ऐसे बिल्कुल ये मफहूम नहीं लिया जाता जो उसकी अदायगी होती है। तो उन्होंने गलती से कह दिया, गलती की या की, वो गिलानी साहब के बेटे बताए। मैं कहता हूं सियासी मामलात में बिलाशुबा लारैब के अवामी अदालतों के बड़े अहम अहमियत है और उन्हीं के फैसले चलते हैं। फैसले चलते हैं, चांदी साहब भी कह रहे हैं, लेकिन रियासती मामलात और मामलात उनमें अदलिया सुप्रीम होती है, अदलिया के फैसले चलते हैं। हमने ये वजीर आजम का घर जाना, बीबी ने कहा कि उन्होंने सजा तस्लीम कर ली है। दुनिया में, पाकिस्तान में और हमारी तारीख में भी ऐसे कई फैसले हैं जो सजा हुई, सजा के अमल कर। लेकिन हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भुट्टो के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट उसको मिसाल नहीं बनाती। न पाकिस्तान का अवाम कबूल करता है, न ये सियासी पार्टियां कबूल करती है, न हम कबूल करते, लेकिन सजा पे अमल दरामद हुआ। अब सजा पे अमल दरामद का मतलब थोड़ी था वो सजा को फैसले कबूल कर रहे हैं। हमने अदालत के फैसले को इज्जत दी है, मान दिया है। ठीक, मगर कमिंग बैक टू दिस केस अगेंस्ट सलीम बुखारी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। क्या कैबिनेट ये डिसाइड कर सकती है कि खत नहीं लिखना, और अगर कैबिनेट ये डिसाइड कर लेती है तो क्या वजीर आजम वाकई बाउंड है कि वो खत नहीं लिखेंगे? वाज़ेह है, अगर ये ना लिखा जाना होता खत तो पहले प्राइम मिनिस्टर की रुखसती नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इतने तवील अरसे तक आर्गूमेंट सुनने के बाद, मुख्तलिफ जो साहिब राय हैं उन लोगों से मुशावरत के बाद जो ये फैसला किया था, जल्दी भी नहीं है ये फैसला, किसी सूरत इसको नहीं कहा जा सकता कि ये फैसला रश में उन्होंने किया है। कैलकुलेटेड डिसीजन था कि ये खत आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नजदीक लिखा जाना था, इसे लिखा जाना है। अब सूरत हाल यह है कि इसके ऊपर अगर डिनायल मोड में ही रहेगी हमारी हुकूमत, या ये तय करके फ्रस्ट्रेटेड अंदाज से या गुस्से में या रिएक्शन के तौर पे अदालत को यह तासुर देना चाहेगी कि चूंकि तुम कह रहे हो लिहाजा हम नहीं लिखेंगे, ये रवैया मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं लिखा जाना था तो ये मामला यहां तक पहुंचता नहीं। अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि उन केसेस में कुछ नहीं है, 11 साल मुशर्रफ साहब ट्राई करते रहे, उससे पहले उसकी हुकूमत करती रही, कुछ निकला नहीं उसमें से। हम ये प्रेमिसेस पीपल्स पार्टी का तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, मुझे तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर वो वाकईतन जाली केसेस थे, सियासी बुनियादों पर बनाए गए, तो फिर डर का है तो फिर डर खत लिखने में क्या कबाहत है? तो लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर कैबिनेट ये डिसाइड कर ले तो क्या फिर पूरी कैबिनेट तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी? देखिए, जो हमने अब तक अदालत का रवैया देखा है या अदालत के अंदर जो इंटरप्रिटेशन कानून की गई है उसको देखा है, उसके नतीजे में तो बिल्कुल यही है कि अगर कैबिनेट पर डाला जाएगा कि पूरी कैबिनेट ने फैसला किया है खत नहीं लिखा जाएगा, तो फैसला भी पूरी कैबिनेट के खिलाफ आएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि हम खत नहीं लिखेंगे, फैसला प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगा। आज जो जवाब दाखिल किया है अटॉर्नी जनरल ने, अगर आप उसकी स्पिरिट को देखें, अगर आप उसके सब्सटेंस को देखें,
तो कोरा जवाब पहली दफा दिया है हुकूमत ने कि हम खत नहीं लिखेंगे। हम खत नहीं लिखेंगे, ये बात तो कह दी कि हम खत नहीं लिखेंगे। इसी तो मेरा आपसे सवाल था कि आप लोगों ने फिर कब एक्शन लेना है? आप लोग उनको कहते हैं कि वो रिजाइन कर दें, उनसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी, मगर आप लोगों ने फिर कब एक्शन लेना? आप तो कोरा जवाब दे दिया है, हमने नहीं लिखना खत। देखिए फरिया, ये पार्टी का फैसला होगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होगा बहुत अनकरीब। हम बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। हमने हमेशा ये कहा है विदाउट एनी एम्बिग्विटी, हमारा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्लियर है। वी स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट का हम साथ देंगे बिकॉज हम समझते हैं कि लॉ इज द वे टू गो। हम समझते हैं कि ये किसी भी जमहूरी जो निज़ाम होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कानून होता है। अगर कानून की बालतरी ना हो, अगर हमारे कोर्ट्स के फैसले ना माने जाए तो वो कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये नहीं होती है कि आप अपने गुनाहों को, जो हुकूमत में बैठा हुआ है वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अदालतों के खिलाफ ऐसे कानून बनाए जिससे हमारे अदलिया के सिस्टम को कमजोर करें। तो आप बिकॉज अब तो लग रहा है कि वी आर गोइंग टू वी आर वॉचिंग। हमने I'm not talking about anything and I'm not in a position as an individual to commit to anything. Of course ये पार्टी का फैसला होगा। इमरान खान बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि हम अदलिया का साथ देंगे, हम अदलिया के साथ खड़े एंड इफ नीड बी, अगर वो कभी मौका आया कि हमारे जजेस को या हमारी सुपीरियर कोर्ट्स को थ्रेट दी गई तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि तहरीक जरूर चलाई जाएगी। पूछूंगी लेकिन क्विकली सलीम बुखारी साहब, अगर मौका, बड़ी वेग टर्म है, मौका कब आएगा जब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि आप फैसलों को बचाना है? वो मौका कब आएगा? देखिए मेरे ख्याल से तो वो मौका आ चुका हुआ है, लेकिन इस मामले को जो अदालत के अंदर है उसको सियासी तौर पर जमातों का यूं हमायत का ऐलान करना और उसके लिए तहरीक चलाना किसी एक खास फैसले के हक में, वो मेरे ख्याल से जमहूरियत की स्पिरिट में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर वाजिब है कि वो अपने आप को खुद से लेजिटिमेसी देने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करे और वहां एक ऐसा रवैया इख्तियार करे जिससे हॉस्टिलिटी ना झलकती हो। जिससे हॉस्टिलिटी ना झलकती हो। आप लोगों के रवैये को तो यही कहा जाता है कि आप लोग हॉस्टाइल होते ही नहीं है, आप लोगों ने जमहूरियत को बचाया है। लेकिन फर्ज करें इफ वी गो टुवर्ड्स दैट, जहां कैबिनेट वर्सेस जुडिशरी हो जाता है, फिर आप लोग क्या करेंगे? जी हमारा तो जो रवैया है, जो हमारा स्टैंड पॉइंट रहा है अभी तक कि इनसाइड द पार्लियामेंट, अब ये बार बार जो हमें कहा जाता है जी आप रिजाइन कर दें, वो तो दैट विल बी गिवन एन ओपन फील्ड टू द पीपीए पार्टी, जो मर्जी करें आप, उनके बाद हम चले जाते हैं तो कोई अपोजिशन ही कोई नहीं रहेगी। तो दैट इज आइडियल सिचुएशन फॉर देम। हम नहीं करेंगे वो, वी विल फाइट देम। खुश हो रहे हैं आप? विल फाइट देम। अभी क्या करते हो? यही तो करते हो। जब कोई रेजोल्यूशन आया है, जब कोई तरमीम आई है, चले जाते हो। कहां खड़े होकर क्या वोट के खिलाफ कब दिया है? पॉइंट है कि अंदर रह के भी क्या कर रहे हैं? कब वोट दिया है? अभी आपका इलेक्शन हुआ। मेरा सवाल सुने फिर सब पूछ लेना। एक तो रेजोल्यूशन, सच्ची बातें करो यार कभी। अब आपके साथ कौन से कानून पे, कौन सी तरमीम के वक्त, कौन से रेजोल्यूशन के वक्त आपने अलग खड़े होकर वोट उसके खिलाफ किया? एक तो बताओ। मैं जी अभी मैं एक रीसेंट मिसाल देता हूँ आपको, बहुत सारी दे सकता हूँ, मैंने आपको अभी बता सकता हूँ। देखिए अभी ये दोनों हुकूमत, अभी देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, दोनों से क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? जवाब तो ले लें उनसे। अभी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, इनके मुताबिक तो ये होना चाहिए था, हमें पता था इनके पास मेजॉरिटी है, इनका बंदा जीत जाएगा, तो वी डिड नॉट हैव टू पुट अप अ कैंडिडेट। क्यों कैंडिडेट पुट अप किया? क्यों वोट किया? ये बात कहते हैं कि आप तो खड़े नहीं होते वहां पे, हमने खड़े हुए वहां पे। अभी कितनी दानाई से मेरे सवाल को चेंज कर गए। ये कहता हूँ जो तरामीम हमने करवाई है उसमें किस तरमीम में खड़े होकर आपने हमारे साथ उसकी वजह है ये समझते हैं कि जमहूरियत का चलना बहुत जरूरी है। ये सियासी इलेक्शन के हवाले से बातें कर रहे हैं। तो आपको उनकी मजबूरी पता है, आप उसको यूज कर? जी नहीं, ये उसूल की बात है। इलेक्शन में बाकी 4-5 मिनट रह गए, अभी आपके बीच में इतना बड़ा हवा खड़े। मैं आपसे बताऊं, ये कहते हैं निकलेंगे, जब होगा कब होगा? मैं 1 साल से 2 साल 3 साल से सबकी तकलीफ सुन रहा हूं। उठो 14 करोड़ निकल रहे हैं, कहां निकले हैं? लोग समझ रहे हैं, लोग बेहतर जानते हैं, और ये भी जानते हैं कोई भी जमात नहीं। जलसा करना तहरीक थोड़ी है,
कराची में जलसा करके आ गए या पंजाब में तो जलसे की तहरीक है। मुझे अगर आप अभी 120 सेकंड चाहिए मुझे सिर्फ एग्जैक्टली 120 बता दें। देखिए इतना इनको मैं फुल क्रेडिट देता हूं, तो इतना इसको इन्होंने इतनी गुबल्डी गूक के साथ इतना इन्होंने इसको पेचीदा कर दिया है। अवाम अगर आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी ये खत है क्या, अब क्या प्रॉब्लम क्या है, किस मामा जी को खत इन्होंने लिखना है जो खत नहीं लिख रहे। पीपल हैव फॉरगॉटन एक्चुअली व्हाट द होल इशू इज ऑल अबाउट। 59.6 मिलियन वहां पे पड़े हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के जो यहां से गए हुए थे। इनको वहां पे जुलाई 2003 में सजा हो चुकी है, 6 महीने सस्पेंडेड सेंटेंस हुई, पहले मजिस्ट्रेट ने दी, फिर दोबारा सुन ले मेरी बात, फिर दोबारा उसको दिया गया, इन्होंने अपील में गए, फिर दोबारा उन्होंने लिखा, सेकंड जस्टिस ने लिखा कि जी इसको प्रोसिक्यूट किया जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि हमने सिर्फ खाली उनको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए कहा था कि आप हमें दें, हमारा पैसा है, अगर ये रिकवर होता है हमें वापस दे दें। हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने, मलिक साहब ने पिछले खत लिख दिया कि जनाब चूंकि हमारा आइन जो है इसको कहता है सुना देता है और अब एनआरओ आ गया है इसलिए इनको माफ कर दिया जाए। और मजे की बात है उसमें सिर्फ आसिफ जरदारी साहब का नाम नहीं लिया इन्होंने, इसमें उन्होंने कहा जी कि नॉट ओनली आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसमें जेम्स स्लेगल मिच जो इनका एजेंट था और एनी अदर पर्सन जिसमें एसजीएस और कोटेक्ना के डायरेक्टर भी शामिल है। अरे भाई 248 में प्रेसिडेंट साहब को दसना है, उसको जेम्स स्लेगल मिच को भी आ गया, उसको भी आ गया। मांग रहे हैं, खत पर ही आप लोग मान लेना, हम नहीं मांग रहे ना, हम तो कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि मुझे लास्ट फ्यू सेकंड कि वहां पे जिस जगह पे आपने कमिट किया है क्राइम पाकिस्तान में कमिट नहीं हुआ। हम तो सिविल पार्टी थे, हमारा बटवा गुमा हुआ है, हम कहते हैं बटवा अगर मिल जाए तो हमें वापस कर दीजिए। अगर बटवा मिल जाएगा तो क्या है? अभी मैं उनको बटवा दिलाता हूं, मेरी बात इनको भी दिलाता हूं, आप सुन लीजिए एक मिनट। जैसे इन्होंने कहा, बुखारी साहब ने कहा कि अगर केस जाली है तो मैं कहता हूं इन्हीं के दोस्त सहाफी दोस्त ने किताब लिखी है, मियां साहब की तरफ से किताब लिखी, तो मियां साहब के इंटरव्यूज है, गद्दार कौन उसमें लिखा है। ये भी कहा है कि फिर इतना डर क्यों है आपको खत से? फिर ये भी बुखारी साहब ने कहा है ना, वो भी पूरी बात सुने, वो भी जवाब दे दूंगा, बुखारी साहब का दूंगा। लेकिन जब ये कहना है उस किताब में, जब मियां साहब ने खुद कहा हो कि मुझसे एजेंसियों ने केस बनवाए, मैं शर्मिंदा हूं। जवाब दो, बड़ी अच्छी बात है कि आप वो खत लगा के साथ भेज दें, खत लिखे वो भी लिखे, ये भी लगाए साथ भेज दें। पहले तो जवाब सुन लेना हमारी बात के, क्यों अब ये कह रहे हैं जिन केसेस पे खड़े हैं। और बदकिस्मती से आज मियां साहब जिन केसों पे शर्मिंदा हुए, आज उन्हीं केसों का हवाला दे रहे हैं। नहीं लिखना है ना, अब तो सही कह रहे हैं, कोरा जवाब है, अब नहीं लिखेंगे। नंबर 2, जिस वक्त इत्तेहाद कर रहे थे, जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दस्तखत कर रहे थे, तो क्या जरदारी साहब पर ये केसेस नहीं थे? अच्छा ये सवाल है, जिस वक्त जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए जा रहे थे उस वक्त ये तमाम मुकदमात मौजूद थे, उस वक्त क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया? चांडियो साहब का सवाल है, मगर सवाल ये है कि कोरा जवाब हुकूमत की तरफ से आ गया कि खत नहीं लिखा जाएगा। व्हाट विल द ऑपोजिशन पार्टीज डू? यही हमारा फेसबुक पर सवाल है। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग HPM करियर प्लीज। वेलकम बैक। हम बात करें उस खत की जिसके बारे में क्लियर मौक़िफ़ दे दिया गया है। कुछ अर्सा पहले सदर पाकिस्तान भी ये बात कह चुके थे कि वजीर आजम अपनी लीडर की खबर का ट्रायल नहीं करेंगे और अब कैबिनेट भी इस बारे में मुत्तफिक लगती है कि वो खत नहीं लिखा जाएगा। खत नहीं लिखा जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? आप कोई पॉइंट भी रेज करना चाहेंगे? फरिया मैं ये कहना चाहती थी, खत नहीं लिखा जाएगा तो एक फर्दर कॉन्फ्रेंट्रेशन के हालात पैदा होंगे। देखिए, एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जरूरी है कि तमाम इदारे, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो हमारा अपना कोर्ट्स हो, हमारे एग्जीक्यूटिव हो, हर आदमी अपने अपने दायरे में इस तरह काम करे कि वो जमहूरियत को तकवीयत पहुंचे। कॉन्फ्रेंट्रेशन नहीं, आइडियल नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप तो ऐसी है, लेकिन अभी नहीं है। अभी मगर वर्किंग रिलेशनशिप तो आपको एक ऐसी स्टैब्लिश करनी चाहिए और आपको अपने कोर्ट्स को थ्रेटन और नहीं करना चाहिए। इस हुकूमत ने पहले दिन से कॉन्फ्रेंट्रेशन की फिजा रखी अगेंस्ट द कोर्ट्स। इन्होंने जिस तरीके के मामलात रखे, अब आज क्या हो रहा है? ये एक निहायत ऐसी हुकूमत है
चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, चाहे वो वफाक में हुकूमत में जो लोग बैठे हुए, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इनके पास्ट के। इनके पास्ट में जो करप्शन के केसेस हैं, जो आज करप्शन है, आप ये देखिए इंडिपेंडेंट सर्विस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि जी 5 अरब रुपया रोज का करप्शन की निशानी हो रहा है। कहां जा रहा है? इसी हुकूमत के दौर में जा रहा है ना। ये वो रुपया है जो चोरी ना होता और करप्शन ना होती तो इससे हमारे कौम को फायदा हो सकता था, मगर उसको तो ये तमाम जो इनके फेलियर्स हैं ये इसलिए हैं कि इन्होंने किसी दिन वो कवानीन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जिससे कौम को फायदा होता। इन्होंने हमेशा टकराव रखा अपना इदारों के साथ, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लेटर लिखो जो कि पाकिस्तान का पैसा है, ये $60 करोड़ पाकिस्तान से चोरी होके गया है वहां पर स्विस बैंक्स में। अगर नहीं है इनका, नहीं है सदर साहब का, तो ये तो आपको एक अच्छा मौका मिला कि एक दफा खत्म कर दे। आप समझते हैं कि हुकूमत ने जान की कॉन्फ्रंटेशन रखी है अदलिया के साथ शुरू से? देखिए, अब इसके बारे में तो किसी की राय या किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक सांस में यह कहा जा रहा है कि अदारों का तसादम नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ है कि कन्फ्रंटेशन साफ किसी ना समझ बच्चे को भी समझ आ रही है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान ठनी हुई है, और दोनों अब आप ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर यही रवैये बरकरार रहे तो ब्रेकिंग पॉइंट इज नॉट फॉर अवे। ये फरिया मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि अब जो भी एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों तरफैन ने इख्तियार की हुई है, एक तरफ लॉ की बुनियाद बनाई हुई है, दूसरी तरफ जमहूरियत की बुनियाद बनाई हुई है, ये अब तसादम की उस मंजिल को पहुंचने वाले हैं जिसमें दोनों तरफैन का ही नहीं पूरी कौम का नुकसान हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत भी होश के नाखन ले, अदलिया अपने रवायती रिस्ट्रेंट को अपनाए रखे, कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करे और इस सूरत हाल से निकलने की तरफ चले। अभी तो एक दूसरे का सर पाड़ने पर तुले हुए हैं, ये अच्छा ओमन नहीं है। बरिया कुछ भी हो सकता है। सिविल ओबीडियंट मूवमेंट तो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। फिर जिस तीसरी कुव्वत से बचने की बात सारे हलक फाड़ फाड़ के करते हैं, फिर हम प्रवोक कर रहे हैं उनको कि आए, बहुत देर हो गई आपको आपका इस्तेमाल करने के लिए। ये बड़ी अहम बात है कि अगर आप बिल्कुल अनारकी फैला देंगे, जब आप बिल्कुल एक तसादुम की तरफ चले जाएंगे, तो फिर आप कैसे रोकेंगे तीसरी कुव्वत? सवाल का जवाब एक मिनट सुन लीजिएगा। पहले जो बुखारी साहब ने कहा है और दूसरे तज्जिया निगार साहबान कहते हैं, वो सब की सब यही बातें कर रहे हैं। जो जुमला अभी इन्होंने कहा है वो क्या कह रहे हैं, सुन ले एक बात। वो क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि हुकूमत और अदलिया दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने पर तुले हुए हैं। आप समझते हैं ये सिर्फ तनकीद हम पर है या अदलिया पर भी कहा गया कि अदलिया किस रुतबे है? अच्छा, तो इससे क्या पॉइंट हो साबित हो? खतरनाक बात है। आप सिर्फ अदलिया नहीं कर देता हूं भैया, मुझे वजाहत कर। जी बुखारी साहब, मैं आप जी बुखारी साहब जी, तो अभी मैं कहाँ जाऊं? मेरा ख्याल है मैं चुप कर जाऊं। उसके बाद बाबर रहमान साहब से, उसके बाद नाम देते जाए आप। ये खुद नाम मिनिस्टर रह चुके हैं। बात तो मेरी सुनिए ना, बुखारी साहब अगर पीपल्स पार्टी को गालियां नहीं देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? बुखारी साहब को छोड़िए, मुझे पता है इनका सारा काम ऐसा ही है। एक भी कालम इनका नहीं है जो आम रोड के जान मत जाइए। कालम ऐसा नहीं है। नाम बड़ा अच्छा है इनका। मेरी बात सुने, आप मुझे बताइए कि मैंने कोई एक प्रोवोकेटिव के साथ होते हैं, कोई जुमला अच्छा कहा है, वो आप अदलिया को कहते हैं आपके खिलाफ करें। बुखारी हमारे सुन तो नहीं, कह तो रहे क्या रहे। मैंने दोनों तरह कहा है, मैंने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं आप दोनों तो मैं दोनों को कह रहा हूँ, आप सुने तो सही। ये कह रहे दोनों, माना हुकूमत और अदलिया ने एक दूसरे का सर फोड़ने तो अगर वो आपका सर फोड़े तो आप उनका फोड़ सकते हैं। आपका पॉइंट ये है, उनको सर फोड़ने का अख्तियार नहीं है, उनको कानून में रहना। अदलिया की बात और है, इसका तयन कौन करेगा? इख्तियार किसका है? यही तो सवाल है। इख्तियार तयन करने के लिए भी अदालत के पास जाना पड़ता है। हम अगर कोई बदतमीजी करेंगे तो सियासी कुव्वत है, उनको बहरहाल जिस अंदाज से उन्होंने शाइस्तगी में रहकर कानून चलाया वैसे ही चलाना पड़ेगा। यही तो है क्या है जिसमें बर्बादी है सारी। ये रे भाई, जल्दी से बोले, उनको भी तो वो भी भले सुने, लेकिन एक क्लियर तो करने देना। मैं ये कहता हूं जितने भी तज्जिया निगार हैं, जब हम पर तनकीद कर रहे हैं
तो अदलिया को भी बरी नहीं जो आपके खिलाफ साजिश है, आपके खिलाफ साजिश है, रेडी नहीं है, तो गुस्से में ये आप कहते हैं कि आपके मैंडेट है लोगों का। एक लफ्ज भी मैंने साजिश नहीं कहा, मैंने कहा है तज्जिया निगार तज्जिया करते हुए अदलिया को भी बरी नहीं कर रहे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। तो ये बात तो सभी मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के लिए सूरत हाल अच्छी है, मगर साइंटिस्ट साहब लुक एट इट इन सारा स्पेक्ट्रम देखें आप क्या हुआ है। आज हम ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे आप सही कह रहे हैं, खत के बारे में वीक हैं लोग, मगर ये बात अच्छी तरीके से फैलाई जा चुकी है लोगों के दिलों में कि शायद अदलिया में भी कोई मसला है। एक इदारे को आपने वीक किया है इस हुकूमत में। देखिए जी, वो मैंने पहले ही कहा, इतना इन्होंने इसको गंभीर बना दिया मसले को कि आवाम के वाकई आवाम को नहीं समझ आ रही हो क्या रहा है। देखिए, दो तीन चीजें मैं बड़ी सिंपली कहता रहूं। नंबर एक, मियां नवाज शरीफ साहब ने केस नहीं बनाया। वन, ये केसेस बनाए गए केयर टेकर हुकूमत जो थी फरूक लगारी साहब की, उन्होंने केस बनाया। जस्टिस छोड़ो मुझे किताब में मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे प्लीज मुझे सेंटर साहब मुझे प्लीज इजाजत 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 आप अगर मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आप जो भी बंदे सुन रहे हैं, आपके करोड़ों लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उसको चेक कर लीजिएगा। जब फरूक लगारी साहब आए, उन्होंने इसके ऊपर एक्विजिशन किया, उसके बेसिस पे क्यों नहीं याद आई कि ये सवाल रेलेवेंट है। बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार एक दूसरे के ऊपर जब केसेस बनाए जा रहे थे, इसमें इन्होंने हलफ उठाया मुशर्रफ के साथ, इन्होंने 2 दिन या 3 दिन। यार मैं और बात कर रहा हूँ, आप किसी और तरफ ले जा रहे हैं इसको, मैं आपको सिर्फ बता आपने जो किया है उसका। इसके बाद जस्टिस मुजद्दद मिर्जा साहिब जो है एहतजाब कमीशन बनाया गया, जो कि बनाया गया फरूक लगारी साहब, चुनी के भाई थे पीपल पार्टी के, उन्होंने केसेस बनाए, वो केसेस चल रहे हैं। उसके बाद जो बला सैफुर रहमान मियां साहब ने बनवाए, मियां साहब ने एतराफ किया, मियां साहब ने माफी मांगी। सैफुर रहमान साहब उसको इन्वेस्टिगेट करते थे, एहतसाब जो था, ब्यूरो जो था वो उसका, लेकिन उसके ऊपर जो थे मुजद्दद मिर्जा साहब थे जो चेयर करते थे, चेयरमैन ऑफ द एहतसाब कमीशन। अच्छा अब होगी बात, अब ये हो गया। अब बात का मतलब ये था कि हम जाके आपस में लड़ के हम जाके ऐसा कोई कंडीशंस नहीं क्रिएट करेंगे जिससे ये बात कर रहे हैं कि तीसरी कुव्वतों को फायदा हो, जमहूरियत जो डीरेल हो, उससे हम नहीं करेंगे जाके। अब आपने क्या किया, अभी आपने जाके दोबारा एक बंदे को अपॉइंट करके, जिसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी फसीह बुखारी साहब की, आपने क्या किया, फसीह बुखारी साहब को ला के 4 साल तो आराम से बैठे रहे, आपके नीचे FIA भी थी, आपके पास अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी था, सब कुछ था आपके पास, आपने कुछ नहीं किया। अब जब 3-4 माह रह गए इलेक्शंस को, तो सडनली आप मियां साहब के खिलाफ केसेस खोलने जा रहे हैं। फसीह बुखारी साहब जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, सबसे पहले तो जाके आपने उनको प्लॉट दे दिया 10 करोड़ का, जो पहले मिल सकता था उनको, प्लीज एक मिनट मैं कहूं कि ये दोनों जमातें जो हैं, ये बहुत दफा हुकूमतों में रह चुकी हैं, ये दोनों जमातें एक हैं, ये इनका एक एजेंडा है, और जिसके अंदर हम एक नहीं है, बीबी भाई कह रहे हैं, चांदियो साहब कह रहे हैं, हाँ हम सब एक हैं। अच्छा, बाकी मामले में, मगर पाकिस्तान को आज एक नई फ्रेश लीडरशिप की जरूरत है। अदलिया की बका में पाकिस्तान की अदलिया की बका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पाकिस्तान की अवाम को अगर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो अदलिया से मिलता है। उनको अगर मिसिंग पर्सन है या टारगेट किलिंग्स है या अशिया है कीमतों के खाने की, हर शहरी जो है वो हुकूमत से तो होप खो चुका है। हुकूमत की तरफ तो लोग देखते नहीं है, खुदा का अजाब है। ये रमजान का महीना है, 150% कीमतें खाने पीने की हमारे मुल्क के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं रोजे के अंदर। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर इसका, और ये इतनी बेबस हुकूमत है, इनको अपने लड़ाई झगड़ों से, इनको अदलिया के खिलाफ कवानीन बनाने से, इनको अपनी मफामतें, किसी को मिनिस्ट्री दी, किसी से ली, किसी को सेनेट में बिठाया। नहीं, दिस ऑल दिस हैज टू एंड फॉर यार, ये चीजें खत्म हो गई हुकूमत में नहीं है। इंसाफ को इस्लामी इक़्तिदार का इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ आएगी, तहरीक इंसाफ इंसाफ करेगा, मगर आप लोग फेल हो। हम तो जब आएंगे देखा जाएगा, आप तो आज फेल हो। क्यों नहीं इस्लामिक इस्लामी इक़्तिदार का जो क्यों इस्लाम का किसी की कोई खास ठेकेदार है जो इक़्तिदार चलाना चाहते हैं,
वो तो क्या इक़दार फैलाना चाहते हैं? हम सब मुसलमान हैं। मैं बता दूं क्या इक़दार फैलाना चाहते हैं? आप क्या आप इश्यूज में बात करें? आप बताएं आपने कौन को रिलीफ क्या दिए? कौन देखती है आपने नहीं रिलीफ दी? कौन देखती है कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? तो लोग सुप्रीम कोर्ट का साथ देते हैं, आपका नहीं देते। क्वेश्चन टू यू जानिए साहब, खत नहीं लिखेंगे? देखिए, खत लिखने की बात यस तो नो? वही बात, आज अदालत में बयान आ गया, उसके बाद तो फरियाद पूछने की गुंजाइश रह नहीं गई। अब तो ये स्टेटेड पोजीशन अब स्टेटेड पोजीशन होगी कि खत लिखा जाएगा। चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल मार्टर्स बने, मगर अल्लाह करे जो इनके 3-4 महीने रह गए हैं हुकूमत के, वो ये पूरा कर ले और पॉलिटिकल मार्टर। फौजिया कसूरी साहिबा, मौलाना बख्शानियो साहब एंड तारिक अजीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्पेशल डिबेट। पता चलेगा कि आगे क्या होगा, मगर ये डिबेट जो पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत में मुसलसल रही है कि खत लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, आज सलीम बुखारी के वर्ड्स में हमें कोरा जवाब मिल चुका है कि खत नहीं लिखा जाएगा। खदशा तो पहले ही था, सदर पाकिस्तान भी ये बात कह चुके थे, मगर आज हमें ये बात पता चल चुकी है कि हुकूमत स्विस हुकाम को खत नहीं लिखेगी। मगर अब क्या होगा ये हमें कल पता चलेगा या आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। यू कैन ऑल्सो राइट टू अस ऑन आवर फेसबुक पेज, 8 PM विद फरिया अजीज का फेसबुक पेज है, और यू कैन ट्वीट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज हैंडल इज FEREEHA, इट्स FEREEHA। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।